गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पर अपन लोगों ने मनु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत बताया गया और राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत बताया गया था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग लेंगे कि राजा के क्या कर्तव्य मनु के द्वारा बताए गए हैं या राज्य के क्या कर्तव्य या राज्य का क्या कार्यक्षेत्र है उसको हम लोग देखेंगे। हम राजा और राज्य दोनों ही शब्दों को एक साथ प्रयुक्त क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कि उस समय में राज्य को प्रतिबिंबित करने वाला जो एक मूर्त रूप हुआ करता था वह राजा ही हुआ करता था। इसलिए राज्य के द्वारा संपन्न किए जाने वाले जो कार्य हैं, राज्य का जो कार्यक्षेत्र है वो राजा के कार्यक्षेत्र राजा के कर्तव्यों में ही समाहित किया जाता था। तो मनु के अनुसार राजा और राज्य का प्रमुख दायित्व है प्रजा रक्षण, प्रजारंजन अर्थात प्रजा का कल्याण और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह किया जाना। प्रजारंजन की परिधि में मनु ने राज्य के द्वारा संपन्न की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को सम्मिलित किया है, जो इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहला है प्रजा की रक्षा करना, मीन्स सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपुल। मनु स्मृति के अध्याय 7 के सेक्शन 144 के अनुसार एक क्षत्रिय होने के नाते राजा का जो सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख कर्तव्य है वह है प्रजा का संरक्षण, मीन्स being a kshatriya, it's the highest and utmost first duty of the king as a kshatriya is to protect his subjects। दूसरे शब्दों में प्रजा की सुरक्षा राजा और राज्य का प्रमुख दायित्व है और इसको इस तर्क से पुष्ट किया गया है कि प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के एवज में राजा उनसे निश्चित मात्रा में कर प्राप्त करता है, या इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रजा के द्वारा राजा जो संरक्षण प्रदान करता है उसके बदले में प्रजा के द्वारा एक निश्चित मात्रा में टैक्स पे किया जाता है। इट इज सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन द सब्जेक्ट पे to the king certain dues and taxes as the price for getting protection, means king gets certain taxes, certain dues as the price for providing protection its public। दूसरे राजा और राज्य का अस्तित्व या इनका औचित्य मत्स्य न्याय का शमन करने, दमन करने और चारों ओर फैली हुई अराजकता को समाप्त करने के लिए है। इसलिए राजा का जो प्रथम कर्तव्य है वह है प्रजा की रक्षा। प्रजा की रक्षा में राजा का जो सबसे पहला कार्य है वह है आंतरिक शांति को बनाए रखना, टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल पीस एंड स्टेबिलिटी। इसमें सबसे पहला काम है वह है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से प्रजा की सुरक्षा करना। इसके लिए मनु ने राजा को दंड शक्ति का सहारा लेने की वकालत की है, क्योंकि दंड ही वह माध्यम है जिससे शक्तिशाली लोगों को निर्बल लोगों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है और राज्य में अनाचार, व्यभिचार, लूटपाट, चोरी डकैती आदि को समाप्त किया जा सकता है। आंतरिक दृष्टि से अपराधियों और समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा करने के साथ ही साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है बाह्य आक्रमणों से प्रजा की सुरक्षा करना। इस संदर्भ में मनु का सुझाव है कि युद्ध का मार्ग तभी अपनाया जाना चाहिए जब ये अनिवार्य और अपरिहार्य रह गया हो, कोई भी विकल्प ना बचा हो। इसके अतिरिक्त जब युद्ध अनअवॉइडेबल रह गया हो तब भी राजा को ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रजा को
कम से कम नुकसान हो। दूसरा जो प्रमुख कार्य है राजा का प्रजा के प्रति, वह है वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, प्रजापालन या लोक कल्याण का कार्य करना। मनुस्मृति में मनु ने प्रजापालन और प्रजा के कल्याण को राजा और राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य माना है। मनु के अनुसार राजा का यह दायित्व है कि वह प्रजा के चारों पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक बने। अर्थात ये चारों लक्ष्य इतने व्यापक हैं कि प्रजा के भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के समस्त आयामों को सम्मिलित कर लेते हैं। और इस दृष्टि से राज्य का ये कर्तव्य है, राजा का ये कर्तव्य है कि वह अप्राप्त को प्राप्त करे, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करे, रक्षित की हर संभव वृद्धि करे और होने वाली अभिवृद्धि का सुपात्रों में वितरण करे। इस दृष्टि से मनु ने वर्तमान समय में राज्य का जो लोक कल्याणकारी स्वरूप है, उस लोक कल्याणकारी स्वरूप को राजा के कर्तव्यों में शामिल कर लिया है, जहां पर वो शासक को ये परामर्श देता है कि राजा समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करता रहे तथा विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति के लिए समय समय पर व्यवस्था करता रहे। इस दृष्टि से समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार सहायता और दान देना राजा और राज्य का कर्तव्य है। यहाँ पर ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान प्रदान किया जाना विशिष्ट रूप से आवश्यक मानते हैं, ताकि ब्राह्मण वर्ग अपने जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त होकर के अपनी समस्त बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग संपूर्ण समाज के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए चिंतन मनन में कर सके। ब्राह्मण वर्ग की मदद के अलावा दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वह है समाज के असहाय व्यक्तियों, विशेषकर संतानहीन स्त्रियों, विधवाओं, बीमार स्त्रियों, बुजुर्गों और अवयस्क बच्चों की देखभाल करना। स्त्रियों और बच्चों की संपत्ति का गबन करने वालों को मनु बहुत कठोर दंड दिए जाने की वकालत करता है। ऐसे ही जो व्यक्ति गायब हो गए हैं, राज्य के द्वारा उनकी संपत्ति को अपने संरक्षण में ले लेना चाहिए। इस प्रकार से राजा को प्रजा के सर्वांगीण कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना चाहिए। मीन्स द किंग शुड लुक आफ्टर द सिक, होमलेस, विडोज, चाइल्डलेस women and the property of minors। थर्ड जो ड्यूटी है वो है टू डिस्पेंस जस्टिस इन पब्लिक, न्याय प्रदान करना। राजा का तीसरा महत्वपूर्ण जो कार्य है वह है जनता को समुचित न्याय प्रदान करना। न्याय के संदर्भ में मनुस्मृति में इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि न्याय का उल्लंघन होता है तो यह राजा और राज्य के लिए विनाशकारी होता है, और यदि इसका उचित तरीके से पालन होता है तो प्रजा और देवता सभी प्रसन्न होते हैं। इसलिए किसी भी हालत में न्याय का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। If justice is violated, it destroys king and kingdom both, but if it is preserved, everyone will be happy। इसके लिए मनु ने राजा को अपनी दंड शक्ति का उचित प्रयोग करने की सलाह दी है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को उनके कर्तव्य पालन में संलग्न रखा जा सकता है एवं उनको आचरण की मर्यादाओं को उल्लंघन से रोकता है। मनु के अनुसार चूंकि मनुष्य में उच्छृंखलता की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है और इसलिए दंड का भय ही व्यक्तियों को न्याय
और कर्तव्य का पालन करने को बाध्य करता है। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करना एवं नियमन करना। टू मेंटेन द रूल ऑफ धर्म। राजा का और राज्य का एक अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन करना। द अनदर इम्पोर्टेंट ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ द किंग इज टू मेंटेन द रूल ऑफ धर्म। इसके अंतर्गत समाज के प्रत्येक वर्ग से यह उम्मीद की गई है कि वह उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। मीन्स धर्म रूल्स ओवर किंग्स एंड मैन alike. It was the duty of the king to protect the caste system because, according to Manu, intermixing of caste was not permissible and it is bound to create social disharmony. मनु का ये कहना है कि स्वधर्म के माध्यम से ही समाज में धर्म की स्थापना और वर्ण व्यवस्था का निर्वाह हो सकेगा। मनु की दृष्टि में किसी भी वर्ण और जातियों के बीच किसी भी प्रकार की अंतः संबंधता की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सामाजिक विषमता को जन्म मिलता है। इसलिए राजा और राज्य का प्रमुख दायित्व है कि वह दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से स्वधर्म के पालन हेतु व्यक्तियों को बाध्य करे, जिससे समाज की वर्ण संकरता से रक्षा की जा सके। नेक्स्ट है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। मनु ने राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना अनिवार्य माना है, और इसके लिए मनु का ये सजेशन है कि राजा को कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखना चाहिए तथा गुप्तचरों के माध्यम से ये पता लगाते रहना चाहिए कि राज्य के कर्मचारी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तथा शक्तियों का दुरुपयोग करके कहीं प्रजा को पीड़ा और नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। यदि कोई अधिकारी प्रजा से धन लेता है या अन्य और किसी प्रकार से भ्रष्ट आचरण करता है तो उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। मनु ने केवल राज्य के आंतरिक मामलों और प्रजा के कल्याण तक ही राजा को सीमित नहीं रखा है, अपितु वह देश के वैदेशिक संबंधों परराष्ट्र संबंधों के भी विवेकपूर्ण संचालन पर भी जोर दिया है, क्योंकि अंतर्राज्यीय संबंधों के इंटर स्टेट रिलेशंस के सतर्कतापूर्ण संचालन के द्वारा ही राजा अपने राज्य और प्रजा की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा कर सकता है। वैदेशिक नीतियों के युक्त प्रयोग से ही राजा ये सुनिश्चित कर सकता है कि राज्य को अनावश्यक युद्धों का सामना न करना पड़े, क्योंकि युद्ध हमेशा ही संशय और जोखिम से परिपूर्ण होते हैं। इसीलिए मनु ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए एक तरफ तो एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत करी है, जिसमें मंडल सिद्धांत षाड्गुण्य नीति का उपयोग किया है, तो दूसरी तरफ व्यावहारिक उपायों में उसने 4 उपायों का, कूटनीति के विभिन्न तरीकों का, विभिन्न प्रकार के दूतों की नियुक्ति का और 6 प्रकार की विदेश नीति के संचालन का उल्लेख किया गया है। तो कुल मिलाकर के मनु ने राजा और राज्य के दायित्वों का जो व्यापक और विस्तृत वर्णन किया है वह वर्तमान स्वरूप के राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करता है। इन कंक्लूडिंग वे, हिज स्टेट इज thus something like the social welfare state of today. Everybody got the opportunity to reach highest stage of intellectual, moral and
the spiritual development. Thank you.